निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों आज पंचायती राज पर जो है चर्चा करेंगे, जिसमें 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। अगर आप पंचायती राज संबंधित जानते हैं तो टेस्ट के रूप में इसे दें। बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी ऑप्शन वाइज वाले। तो आज का ये पहला सवाल है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन थी? लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन थी? राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, सादिक अली समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीयकरण की योजना जो प्रस्तुत की थी वह था बलवंत राय मेहता समिति। कौन? बलवंत राय मेहता समिति। जिस आ गया है, इसे जिस पढ़िएगा। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो जिस समिति की बात करता है इसमें है ऑप्शन अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता, डॉक्टर इकबाल नारायण, जीवराज मेहता। तो पंचायती राज की जो स्थापना की गई है वह बलवंत राय मेहता समिति पर की गई है और उनके अध्यक्ष बलवंत राय मेहता ही थे। 3 नंबर सवाल है, भारत में त्रिस्तरीय पंचायत की राजतंत्र की सिफारिश किसने की थी? अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जीकेवी राज समिति, एलएस सिंघवी समिति। भारत में त्रिस्तरीय पंचायत जो है कि राजतंत्र की सिफारिश, त्रिस्तरीय पंचायत राजतंत्र की जो सिफारिश किए थे वह बलवंत राय मेहता समिति किए थे। बी आंसर। 4 नंबर सवाल है, कौन पंचायती राज संस्थान नहीं है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, नगर परिषद। तो नगर परिषद पंचायती राज संस्थान नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? केंद्र राज्य संबंध, आर्थिक सुधार, पंचायती राज, बैंकिंग प्रणाली में सुधार। तो अशोक मेहता समिति का भी संबंध पंचायती राज से ही था। 6 नंबर सवाल है, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? प्रधान, सरपंच, जिला प्रमुख, प्रखंड विकास पदाधिकारी। तो पंचायत समिति का जो मुख्य निष्पादक होता है वह बीडीओ होते हैं, अर्थात ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, यानी प्रखंड विकास पदाधिकारी। 7 नंबर सवाल है, जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? पहला है ऑप्शन समन्वय एवं पर्यवेक्षण, ग्राम विकास, नागरिक सुविधाएं जुटाना, ग्रामीण एकता का निर्माण। तो इनका जो जिला परिषद का काम है वह समन्वय एवं पर्यवेक्षण का काम है। जिला परिषद का क्या काम है? जिला परिषद का काम है समन्वय एवं पर्यवेक्षण। ए आंसर हुआ। 18 नंबर सवाल है, पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है? निर्धनता, दलगत राजनीति, अशिक्षा, सामाजिक कुरीतियां। तो पंचायती राज प्रधान की सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है वह है दलगत राजनीति। नेक्स्ट सवाल है, सामान्य पंचायत समिति में कौन कौन प्रकार के सदस्य होते हैं? सामान्य पंचायत समिति में कौन कौन प्रकार के सदस्य होते हैं? पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य, सहयोजित सदस्य, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त जो है सभी है, यानी पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं वह पदेन सदस्य भी होते हैं, सहयोगी सदस्य भी होते हैं और सहयोजित सदस्य भी होते हैं। नेक्स्ट सवाल है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार सृजित करना, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो ये पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। डी आंसर हुआ। अगला सवाल है 11 नंबर, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? यानी पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया है?
71वां, 72वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन। तो ये 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में पंचायती राज संस्था को जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 73वां। 12 नंबर सवाल है, पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन है? यानी कहने का अर्थ यह है कि पंचायती राज संस्था को कौन जो है हैंडल करता है, यानी किसका यह दायित्व है, ड्यूटी है। तो केंद्रीय निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय संसद, राज्य विधानसभा। तो पंचायती राज संस्थानों का जो निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है वह राज्य निर्वाचन आयोग है। उन्हीं के फैसले पर होते हैं कि कब इलेक्शन होगा, कब नहीं, ये निर्धारण राज्य निर्वाचन आयोग करते हैं। 13 नंबर सवाल है, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? पंचायती राज संस्थाओं में महिला तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी। तो ये राजीव गांधी थे जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं में जो है महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे, राजीव गांधी। 14 नंबर सवाल है, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? पंचायती राज की स्थापना भारत में सबसे पहले राजस्थान में किस वर्ष हुई? 1952, 1956, 1959, 1960। तो ये 1959 में जो है स्थापना हुई। 15 नंबर सवाल है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहां में आरंभ की गई? तो हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम जो है राजस्थान में जो प्रारंभ की गई है वह विधिवत की गई है। इनसे भी पहले जो है हमारे यहां आंध्र प्रदेश में जो है प्रारंभ किए गए। तो डी आंसर हुआ। नेक्स्ट सवाल है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का क्या कारण है? धन की कमी, सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता, गुटबाजी और शिक्षा। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण है हमारे यहां अशिक्षा, यानी डी आंसर। 17 नंबर सवाल है, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन क्या है? पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन क्या है? सरकारी आयोग प्रतिवेदन, प्रशासनिक सुधार आयोग प्रतिवेदन, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। तो पंचायती राज की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रतिवेदन जो है वह है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। 18 नंबर सवाल है, पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? स्थानीय मेला पर कर, बिक्री कर, भू राजस्व, सीमा कर। तो पंचायतों के द्वारा जो कर वसूला जाता है यानी टैक्स जो वसूला जाता है, इन चारों में से स्थानीय मेला पर वो टैक्स लगाया करते हैं, यानी स्थानीय मेला पर जो कर होता है वो वसूला जाता है पंचायतों के द्वारा। 19 नंबर सवाल है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक, ग्राम मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति। तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम मुखिया करते हैं। 19 का बी आंसर। 20 नंबर सवाल है, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष। तो पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार का जो न्यूनतम आयु है वह न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 नंबर सवाल है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत क्या है, यानी इनकम सोर्स क्या है उसका? स्थानीय कर, क्षेत्रीय कर, सरकारी अनुदान, संघीय राजस्व में अंश। तो पंचायती राज में जो सामान्य अधिकतम जो उनका जो आय है, इनकम का सोर्स है, वह है सरकारी अनुदान। क्या है? सरकारी अनुदान। 22 नंबर सवाल है, पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? पंचायती राज
त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग क्या है? पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला समिति, इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज त्रिसोपान प्रणाली का प्राथमिक भाग जो है वह है हमारे ग्राम पंचायत, यानी बी नंबर आंसर होगा। तेईस नंबर सवाल है, ग्राम पंचायतों का आय का स्रोत कौन सा है? भूमि एवं स्थानीय कर, मेला एवं बाजार कर, मृत्यु कर, मकान एवं पशु कर। ग्राम पंचायत की आय का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो यह है मेला एवं बाजार कर। क्या है? मेला एवं बाजार कर जो है इनके जो है मुख्य स्रोत हैं। 24 नंबर सवाल है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली। तो भारत में पहला नगर निगम जो स्थापित हुआ था चेन्नई, यानी जिसे कि मद्रास भी कहते हैं, वहां हुआ था। बी आंसर। 25 नंबर सवाल है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहां हुआ था? 5 जुलाई 1957 फैजाबाद, 2 अक्टूबर 1959 नागौर, 14 नवंबर 1959 अहमदाबाद, 3 दिसंबर 1960 भोपाल। तो पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में प्रारंभ हुआ था। 26 नंबर सवाल है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का पर्याय क्या है, यानी उसका सिनोनिम्स क्या है? शहरी प्रशासन का, पंचायती राज का, साम्यवादी व्यवस्था का, उदारीकरण का। तो ये पंचायती राज का है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण का पर्याय क्या है? पंचायती राज। 27 नंबर सवाल है, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, नगर स्तर पर, जिला स्तर पर। तो पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन ग्राम स्तर पर होता है। कहां होता है? ग्राम स्तर पर होता है। 28 नंबर सवाल है, संविधान के 11वें अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? राज्य के नीति निषेध सिद्धांत, पंचायतों का कार्यक्रम, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य। 11वीं अनुसूची में जो है पंचायतों के कार्यक्रम है, यानी बी नंबर। 29 नंबर सवाल है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, सत्ता के जो है ए नंबर में सत्ता का केंद्रीयकरण पर, बी नंबर में है सत्ता का विकेंद्रीयकरण पर, सी में है प्रशासक एवं जनता के सहयोग पर, और डी में है उपयुक्त सभी। तो पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर। किस पर? सत्ता के विकेंद्रीयकरण पर, यानी बी आंसर होगा। 30 नंबर सवाल है और अंतिम सवाल है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना, चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों में सी में है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, यानी सी आंसर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, और बड़ी मेहनत से टाइप करते हैं बच्चों, इसलिए एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।